नेपाल या बांग्लादेश की नहीं है, ये तस्वीरें भारत की। लेह की सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, आक्रोश दिखा। हमेशा शांत रहने वाला लेह बुधवार को अचानक हिंसा की आग में जल उठा। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी युवा हाथों में लाठी, डंडे, ईंट पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया और भी कई सरकारी कार्यालय पर हमला कर दिया। इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी सहित 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चीजें करने का सभी को हक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका उसका रहता है। कुछ लोग वहां से निकलते हैं और पूरे इलाके में आग लगाना शुरू कर देंगे, और उसके 2-3 दिन पहले से ही ये साजिश चल रही थी। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ की एजिटेशन की तुलना यहाँ पर बांग्लादेश और नेपाल के साथ की जा रही थी। ये किस तरह का तरीका है? बुधवार को लेह में जो हुआ उसके लिए केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया, लद्दाख की स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि उसे जानबूझकर बिगाड़ा गया था। वांगचुक ने 10 सितंबर को हड़ताल शुरू की। वांगचुक ने बयानों से भीड़ को उकसाया, भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया। वांगचुक ने नेपाल के जेनजी का दिया हवाला। नेपाल का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। अरब स्प्रिंग स्टाइल में भड़काऊ बयान दिए। उसके बाद भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर हमला किया। अपील के बाद भी अनशन जारी रखा। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने लोगों से शांति की अपील की है। साथ ही हालात दोबारा से खराब ना हो, इसके लिए लद्दाख और करगिल में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। अब बिना प्रशासन की अनुमति के कोई जुलूस मार्च नहीं निकल सकेगा। सीआरपीएफ और आईटीबीपी की और कंपनियों को लद्दाख भेजा गया है। साथ ही लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने की अपील की गई है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने इस प्रदर्शन के पीछे जेनजी का नहीं, कांग्रेस का हाथ बताया है। जेनजी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। क्या इस हिंसा के पीछे नेपाल का भी कोई कनेक्शन था? अब इसकी भी जांच जरूर होगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में 48 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसके एक एक तार की जांच होगी। लेकिन लेह में कल हुई हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। का जो मेन मार्केट है वो कंप्लीट जो है बंद कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस जो है आज लगा दी गई है, और पूरे इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पर जम्मू से जो यात्री आए थे या बाकी जितने भी लोग टूरिस्ट जो है पर्यटक हैं, यहाँ पे आज उनकी मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। लद्दाख की हिंसा केवल एक बवाल नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करती है। नेपाल कनेक्शन, अलगाववाद की गूंज और राज्य के दर्जे की मांग, ये सब मिलकर हालात को और विस्फोटक बना रहे हैं। सवाल यही है, आखिर इस आग को कैसे रोका जाएगा? क्या सच में नेपाल वाला प्रयोग भारत में शुरू हो गया है? तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। ये तस्वीरें नेपाल या बांग्लादेश की नहीं है, ये तस्वीरें भारत की। लेह की सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, आक्रोश दिखा। हमेशा शांत रहने वाला लेह बुधवार को अचानक हिंसा की आग में जल उठा।
हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी युवा हाथों में लाठी, डंडे, ईंट पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया और भी कई सरकारी कार्यालय पर हमला कर दिया। इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी सहित 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चीजें करने का सभी को हक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका उसका रहता है। कुछ लोग वहां से निकलते हैं और पूरे इलाके में आग लगाना शुरू कर देंगे, और उसके 2-3 दिन पहले से ही ये साजिश चल रही थी। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ की एजिटेशन की तुलना यहाँ पर बांग्लादेश और नेपाल के साथ की जा रही थी। ये किस तरह का तरीका है? बुधवार को लेह में जो हुआ उसके लिए केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया, लद्दाख की स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि उसे जानबूझकर बिगाड़ा गया था। वांगचुक ने 10 सितंबर को हड़ताल शुरू की। वांगचुक ने बयानों से भीड़ को उकसाया, भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया। वांगचुक ने नेपाल के जेनजी का दिया हवाला। नेपाल का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। अरब स्प्रिंग स्टाइल में भड़काऊ बयान दिए। उसके बाद भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर हमला किया। अपील के बाद भी अनशन जारी रखा। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने लोगों से शांति की अपील की है। साथ ही हालात दोबारा से खराब ना हो, इसके लिए लद्दाख और करगिल में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। अब बिना प्रशासन की अनुमति के कोई जुलूस मार्च नहीं निकल सकेगा। सीआरपीएफ और आईटीबीपी की और कंपनियों को लद्दाख भेजा गया है। साथ ही लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने की अपील की गई है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने इस प्रदर्शन के पीछे जेनजी का नहीं, कांग्रेस का हाथ बताया है। जेनजी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग। ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। क्या इस हिंसा के पीछे नेपाल का भी कोई कनेक्शन था? अब इसकी भी जांच जरूर होगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में 48 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसके एक एक तार की जांच होगी। लेकिन लेह में कल हुई हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। का जो मेन मार्केट है वो कंप्लीट जो है बंद कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस जो है आज लगा दी गई है, और पूरे इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पर जम्मू से जो यात्री आए थे या बाकी जितने भी लोग टूरिस्ट जो है पर्यटक हैं, यहाँ पे आज उनकी मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। लद्दाख की हिंसा केवल एक बवाल नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करती है। नेपाल कनेक्शन, अलगाववाद की गूंज और राज्य के दर्जे की मांग, ये सब मिलकर हालात को और विस्फोटक बना रहे हैं। सवाल यही है, आखिर इस आग को कैसे रोका जाएगा? क्या सच में नेपाल वाला प्रयोग भारत में शुरू हो गया है? तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।